वो कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें उठाने हैं और एग्ज़ाम्स को सलीके से क्रैक करना है। पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो को देखिएगा। दैट वीडियो इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। बहुत सारे बच्चों के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। और फॉर बिफोर अपेयरिंग द एग्जामिनेशंस वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सो ही और सी कैन डू वंडर इन हिज और हर एग्जामिनेशन। एग्जाम की तारीख आप लोग जानते हैं 10 तारीख है, 10 मार्च को एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसमें कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, इसको हम टिप्स भी बोल सकते हैं, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं जिससे हमारा रिजल्ट आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाए। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम आज बहुत ही सलीके से देखने का प्रयास करेंगे जिससे हमारे प्यारे बच्चों को रिजल्ट्स आने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू किया जाए हमारा ये प्यारा सा वीडियो। रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। और क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे तो हम अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। हड़बड़ा के क्वेश्चन को नहीं रीड करना है। जैसे क्वेश्चन पेपर आपके पास आए तो आप तरीके से इसको रीड कर ले, ये एक पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो डू द करेक्ट। जो सवाल आपको आते हैं उस सवाल को पहले आपको सॉल्व करना है। ऐसा कतई ना हो जो आया हुआ सवाल भी चला जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके 1, 2, 3, 4 और 5 5 क्वेश्चन इसमें आपको 1 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 2 नहीं आता है, 5 और 2 और 5। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 और 5 में ही अटके रहें, आप 1, 3 और 4 आपका छूट जाए। तो जो क्वेश्चंस जो सबसे अच्छे हैं, जो कि आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं, उसी को सॉल्व कीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। अगर टाइम बचे तो लास्ट में 2 और 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सलीके से एक प्रश्न को सॉल्व करना है, घबरा के नहीं। और राइट एक्यूरेट, सलीके से लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो लिखे उसमें गलती हो। फॉर एग्जाम्पल लॉयन का स्पेलिंग लिख रहे हैं तो LION साफ साफ टीचर को दिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं बिहार से हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं। तो इन चीज़ों को देखा गया है। 3 चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेनी है बच्चों। पहले रीड द क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले सॉल्व करना है। ऐसा नहीं हो कि जो प्रश्न नहीं आते हैं उनके चक्कर में जो आया हुआ प्रश्न है वो चला जाए। उसके बाद हमको करना है क्या, डोंट आस्क फ्रॉम अदर्स। भैया ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, वो नहीं करना है बच्चों, आस नहीं करना है। बी ऑन टाइम। संडे को एग्ज़ाम है तो ध्यान से उस तारीख में 10 तारीख को 10 बजे सुबह से आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बी गुड ऑन चाइल्ड, ये हमारा पेरेंट्स अनुरोध है कि बच्चों को ज़्यादा स्कॉल्ड ना करें। तो दिन चूँकि बच्चों में एक मेंटल प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स को उस सलीके से नहीं दे पाते हैं। एंड डू योर बेस्ट। अब इसमें क्या है कि आप एक बॉक्स ले लेंगे, पेंसिल बॉक्स, इसमें सब सारी चीज़ें आपको हो, किसी से मांगना ना पड़े। एटलीस्ट 2 पेंसिल्स आप ले लेंगे, 2 पेंसिल्स, 2 इरेजर्स, 1 शार्पनर्स। ये ऐसा नहीं हो कि आपको साफ करना हो, आपको किसी से मांगना पड़े, तो वो भी एक टाइम जो है वो किल करता है। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन मोटी चीज़ें हैं ये, जिनको अगर हम सलीके से फॉलो करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वंडर की तरह काम करेगा ये। 2 पेंसिल्स ले लेंगे, 2 इरेजर्स ले लेंगे, 1 शार्पनर ले लेंगे। ये सब चीज़ें को हम लेकर रहेंगे और अपने डेवलपमेंट के लिए यानी अपने एग्ज़ाम्स को बहुत ही सलीके से देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अपने एग्जामिनेशन को देने के बाद कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे कि आपने ये क्या बनाया क्या नहीं बनाया, बिकॉज यू डू योर बेस्ट एंड डू योर रेस्ट। उसके बाद अपना रेस्ट कीजिए। उसके बाद बहुत सारे सवाल नहीं पूछने कि बाबू आपने बनाया या नहीं बनाया, आपने कितने क्वेश्चन बनाया। दैट इज़ द मोटो, दिस इज द टेक्निक टू हाउ यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। डोंट आस्क फ्रॉम अदर्स, बिकॉज आपके बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है आपसे ज़्यादा जानता है या कम जानता है या क्या चीज़ें हैं ये आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा अपने प्यारे प्यारे दर्शकों से या प्यारे बच्चों से कि फॉलो दिस गाइडलाइंस। दिस इज अ गाइडलाइन थ्रू विच यू कैन डू वंडर इन एग्जामिनेशंस। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आपके एग्जामिनेशन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें हैं, बी ऑन टाइम, टाइम पर जाएं, बी गुड ऑन द चाइल्ड, बच्चों को ज़्यादा स्कॉल्ड नहीं करें। और हम लास्ट में ऐसे टेक्निक्स को भी यूज करने वाले हैं जिसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे इन सब रूल्स को भी फॉलो करेंगे। पहला, टेक द प्रॉपर स्लीप। सोना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे एग्ज़ाम है आप स्लीप ही नहीं ले रहे हैं, तो आपको जो एग्जामिनेशन का जो परसेंटेज है, अगर 90% आपका माइंड काम करता है, आपने स्लीप नहीं लिया तो आपका माइंड काम करने की टेंडेंसी जो है वो 50% हो जाएगी। तो अच्छे से इन दिनों में जो 1-2 दिन बचा हुआ है अच्छे से स्लीप लें, प्रॉपर डाइट लें। डाइट बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो आपका जो है वो माइंड इतने अच्छे से एक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा बच्चों। तो 1-2 दिन प्लीज़ इन चीज़ों को
खाने से परहेज करें और यूज़ द वार्मर क्लॉथ, क्योंकि अभी जो समय है बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल है, चेंज हो रहा है। सुबह में ठंडा आप महसूस कर रहे होंगे, दोपहर में गर्मी महसूस कर रहे होंगे, फिर शाम या रात में आप गर्मी महसूस या ठंडा महसूस कर रहे होंगे। तो ये जो चेंजेबल सीज़न है इसमें आप लोग को थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना है। सपोज यू हैव नो एवरीथिंग, आपके पास आपको सब जानकारी है, लेकिन तभी भी आपका हेल्थ अगर एक दो दिन पहले ख़राब हो आपका अगर हेल्थ एक दो दिन पहले ख़राब हो जाए, आपका सेहत ख़राब हो जाए, तो इन चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे। तो यूज़ द वार्मर क्लॉथ्स आप यूज करेंगे। उसके बाद डोंट ईट द फास्ट फूड एकदम नहीं खाएंगे एक दो दिन में। प्रॉपर डाइट लेंगे जिससे आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद एक स्लिप भी अच्छा होना चाहिए, कम से कम 8 to 10 आवर्स का स्लिप बच्चों को होना चाहिए, जिसमें बच्चे अच्छे से स्लिप कर पाएँ और उनका माइंड जो है इफेक्टिवली वर्क कर पाए। तो स्लीपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उनके लिए फास्ट फूड भी नहीं खाना है, वार्मर क्लॉथ्स भी यूज करना है। ये हमारे कुछ स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके अपने एग्जाम्स को अपने लेवल से ज़्यादा कर पाएंगे। अगर ये 4, 5, 6 जितने हमारे इंपॉर्टेंट का स्टेप्स बताने का प्रयास किया, जिससे आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे बच्चों। सो इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी भी 1 या 2 दिन बाकी है। इफ़ यू नीड द PDF, सो वी आर प्रोवाइडिंग द PDF विद 75% डिस्काउंट, जहाँ पे हम 75% डिस्काउंट के साथ आपको PDF प्रोवाइड करा रहे हैं ओनली फॉर 2 days। इफ़ यू वांट देन यू कैन कॉल एंड डायरेक्टली गॉट द नोट्स PDF फॉर द इनरोलमेंट और क्रैकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ पटना टॉप स्कूल। तो मिलते हैं और अच्छे ज़्यादा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।